मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बेहद ही खास पुस्तक की समीक्षा करने वाला हूं, जो कि लिखा गया है लेखक राहगीर के द्वारा, और इस पुस्तक का नाम है आहिल। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ की, या ऐसा कहें कवर पृष्ठ की। कवर पृष्ठ को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक अधूरा सा एक चित्र आपको देखने को मिलता है, और ये चित्र बहुत ही बारीकियों के साथ बनाया गया है, जो जीवन की परिस्थितियाँ और उसके रहस्यों को बताने के लिए काफ़ी है। जो चरित्र इस किताब में है उसका नाम है आहिल, और उसी के नाम पर यह पुस्तक लिखी गई है। आहिल के जीवन और आहिल के जीवन में लिए गए निर्णय और उसके 15 साल की जो पूरी जीवनी है, उस जीवनी को इस पुस्तक के माध्यम से हमारे सामने रखा है हमारे प्रिय लेखक राहगीर ने। राहगीर ने इसके पहले एक कविताओं की किताब भी लिखी है, जिसकी समीक्षा में लेकर के आऊँगा, उसको भी मैंने पढ़ लिया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पुस्तक की, तो ये पुस्तक के अंदर जो रंगों का एक चित्रण है, या ऐसा कहें कि इंद्रधनुष में जो खूबसूरत रंग होते हैं, वो खूबसूरत से रंग 2 रंगों के बीच में समेट दिए गए हैं, और वो रंग है काला और सफ़ेद। जीवन में जो भी हम निर्णय लेते हैं, उस निर्णय का हमारे जीवन में किस तरीके का असर होता है, वो हमारे जीवन पर किस तरीके के निर्णय को स्थापित करते हैं, और हमारी उस परिस्थितियों के अनुसार क्या वो निर्णय सही है या नहीं, इसको इस किताब के माध्यम से आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो पुस्तक को पढ़ते समय आपकी आंखों के सामने जो भी चरित्र इस पुस्तक में दर्शाए गए हैं, वो चरित्र सजीव हो उठते हैं, वो आपके सामने दिखते हैं, क्योंकि राहगीर ने जो भी कैरेक्टर्स लिए हैं, वो हमारे आसपास के परिदृश्यों में बहुत ही आसानी से देखने को मिलते हैं। इस कहानी में आहिल के जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि आहिल एक समय अपने छोटे भाई से नफरत करने लगता है, और उसका खामियाजा उसे अपने जीवन प्रयत्न उठाना पड़ता है। जब आप इसको समझेंगे तो इसको समझने के लिए आपको ये पढ़ना होगा कि इस किताब में आहिल ने आखिर क्या किया, और आहिल जब अपने जीवन से भाग करके, अपने घर से भाग करके चला जाता है अपने जीवन को बेहतर करने की आस में, और बाद में जब उसको अपने गांव की, अपने घर की, अपने परिवार की याद सताती है, और 15 साल बाद जब वो वापस अपनी परिस्थितियों में वापस अपने गांव में लौटता है, तो किस तरीके से अपने आप को वहां पाता है, या किस तरीके से अपने परिवारजनों को पाता है, इसके बारे में ये कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है। साथ ही ये पुस्तक ये भी बताती है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे शुरू में ही
जब इस कैरेक्टर को बिल्डअप किया जाएगा तो आपको ये समझाया जाएगा कि शिक्षा के अभाव के कारण ही जो ये परिस्थितियाँ आई हैं आहिल के जीवन में, वो उसके जीवन को किस मोड़ की तरफ ले जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किताब बहुत ही उम्दा है, श्रेष्ठ है और राहगीर के लेखन को पूरी तरीके से ये जीवंत करती है। ये बताती है कि भले ही जो राहगीर है, राहगीर की ये पहली एक नॉवेल है, लेकिन उनके लिखने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, शब्दों को पिरोने की जो एक तरीके हैं, या ऐसा कहें कि फूलों की बागवानी से शब्दों को, या जिस तरीके से माली फूलों को चुनता है, उसी तरीके से इन्होंने शब्दों को बहुत ही ध्यानपूर्वक चुना है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगर मुझे इस पुस्तक को अंकन करना हो कि इसको मैं कितने स्टार्स दूंगा 5 में से, तो मैं इसे 4 स्टार्स से नवाजूंगा, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा पुस्तक है। मैं कई दिनों से चाहता था कि इसकी समीक्षा मैं आपके सामने लेकर के आऊँ, तो आज मुझे मौका मिला और मैंने इस पुस्तक की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत की और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बुक की समीक्षा के साथ।